हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे एकेडमी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सोशल साइंस का पूरा आंसर एनालिसिस पूरा सही और सटीक उत्तर के साथ। ठीक है, तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ओके, तो आपका जीडीपी वाला एनालिसिस हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। साइंस के भी हो चुका है, हिंदी का भी हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जाइए जाकर जरूर मिला लीजिएगा। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का, जिसका सोशल साइंस है एसएसटी का है, आप लोग अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, तो जिसमें आपका सोशल साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा जिसे कहा जाता है अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों को संख्या 10 से अधिक है। तो 25 से, दूसरा है 30, तीसरे में दिया हुआ है 10, चौथे में है 15। तो यहाँ पे आपका 30 होगा। ठीक है, जिन्होंने 30 पर लगाया होगा, टिक किया होगा, उसका यहाँ पे राइट हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें से किस पर आर्थिक अपने मुद्दे उठाए हुए थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शन में है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े रहे हैं, आई थिंक पड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे में है, इसने मांग की है कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। तीसरा है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। चौथे में है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। तो सही उत्तर इसमें से आपका कौन कौन सा होगा? इसमें से आपने किस विकल्प पर टिक किया हुआ है? तो इसमें आपका चौथा वाला सही होगा, केवल दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, ना तो पहला सही है आपका, ना ही चौथा सही है। तो बच्चा आपका दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान करना है यहाँ पे। तो स्थल मंडल का हो जाएगा चट्टानें एवं खनिजों से बना हुआ, और जल मंडल का क्या होगा? जल के विभिन्न स्रोतों से बना हुआ। ठीक है, वायुमंडल का हो जाएगा आपका वायु की पतली परत से। जैव मंडल में हो जाएगा पादप एवं जीव जंतु। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका किस में मिल रहा है? फर्स्ट का जो है तीसरा किस में है आपका, पहले का दूसरा किस में है आपका, चौथे में है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो ये आपका यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऐसे एसएसटी के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। तो क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन में आपका पहला दिया हो, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा है, इसमें किसी बाली कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आवश्यकता नहीं थी। तीसरा है आपका, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। चौथे में आपका है, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका सी वाला तो ऑप्शन राइट है यहाँ पे। तो इसमें से दो ऑप्शन कौन से हैं वो जो कि सही है? तो यहाँ पे आपका ए, बी और सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगले में आपका दिया हुआ है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। जिसमें पहला दिया हुआ है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। ठीक है, और बी में है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे आपका चौथा सही होगा, ए और बी दोनों यहाँ पे गलत है। ठीक है, चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में पूछा था, तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है, हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर में देखेंगे, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहले में आपका है जात, दूसरा है इक्ता, तीसरा है जागीर और चौथा है जब्त।
तो इसे जागीर कहा जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा जागीर। ठीक है, जागीर। तो यहाँ पे आपका इक्ता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, फसल के लिए पूछा है, राजस्व दर पूछी गई है, तो यहाँ पे आपका इक्ता होगा। जागीर जो होगा वो आपका जमीन का एक टुकड़ा होगा। ठीक है, जब जमीन का टुकड़ा एक की बात करता तो यहाँ पे आपका जागीर होता, नहीं तो आपका यहाँ पे इक्ता हो जाएगा। ठीक है, इक्ता वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। तो जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वी यूरोप में स्थित है, दूसरा हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, तीसरा विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं, चौथा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला सही होगा, पूर्वी यूरोप में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका मिलान करना है, इसमें भी संकल्पनाएं हैं और उदाहरण है। तो भेदभाव में आपका क्या होगा, भेदभाव के लिए इसमें कौन सा उदाहरण रहेगा। लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं, समान कार्य के लिए अलग वेतन, ग्रामवासी आदिवासी, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। तो इसमें से आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है असमानता में हो जाएगा समान कार्य के लिए अलग वेतन, असमानता हो जाएगा। रूढ़िवादिता में होगा आपका ग्रामवासी अर्धविश्वासी। ठीक है, भेदभाव में होगा आपका महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। और पूर्वाधारण में हो जाएगा लड़कियां खाना बनाना भोजन पकाने में अच्छी है। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका राइट होगा आंसर, पूर्वाधारण में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला हो जाएगा महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। और भेदभाव में हो जाएगा लड़कियां खाना बनाने में अच्छी है। यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, क्या लड़के खाना बनाने में अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से, भेदभाव में आपका चौथा हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जा रहा है, पहला का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, भेदभाव में होगा तीसरा वाला, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है, तो तीसरा ए के तीसरे में है। और बी वाला असमानता में आपका समान कार्य के लिए अलग वेतन नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आपका पहला वाले पे है, इसमें भी पहले वाले पे है, दूसरे वाले में भी। सी में है जैसे कि रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता में होगा आपका ग्रामवासी अर्धविश्वासी। तो ये यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कहते हैं, मिलान करना है। फसल और आवश्यक जलवायु दशा। तो इसमें पहला है कॉफ़ी किस जलवायु में होती है। तो यहाँ पे होगा आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा चौथे का। ठीक है, चौथा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल बी होगा। ठीक है, कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु दिया है, चाय का दिया हुआ है गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो कॉफ़ी यहाँ पे होगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चौथा केवल बी वाला सही है, चाय के लिए गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो भूतपूर्व रियासत श्रेणी कब लागू थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है बेरी गाजा भरूच, और इसमें से है श्रेणी में है आपका शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ हो जाएगा। और एरेटाइन पात्र में होगा मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, और गृहपति में होगा स्वतंत्र कृषक। ठीक है, तो इसमें से आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। ओके, तीसरा वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे क्वेश्चन है आपका, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ लिखने में पुरातत्वविद का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसमें से जो रॉन्ग है, गलत है, इसमें से वो पूछा है। तो जिसमें पहले में दिया हुआ है जानवरों पक्षियों मछलियों की हड्डियां ढूंढना, दूसरा है लिखित सामग्री लेखों की जांच, तीसरा है भुवनों चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों हथियारों बर्तनों छानबीन और खुदाई। इसमें से आपका
कौन सा राइट होगा आंसर? ठीक है, तो इसका आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत यही है, बाकी यहाँ पे चीज़ें सही हैं, तो जो गलत है वही राइट हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से IST भारतीय का मानक समय है, तो चेन्नई के में जो है क्रमशः 80 पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री सेल्सियस पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों को खुलने का समय क्या होगा? तो यहाँ पे ये चीज़ पूछा है, तो इसका जो है आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। सुबह जो है 8:50 पे हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः सुबह 8:50 बजे तथा सुबह 9:41 बजे। ठीक है, ये होगा। और 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्यों पढ़ाया जाता था 19वीं सदी में? वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। बी है, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी। और सी है, लोग अपने संबंधियों या मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, इसलिए। तो किस लिए नहीं जाती थी लड़कियां पढ़ने पहले? तो इसमें से आपका ए और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तथ्य छुपाना नहीं चाहते थे, सोचते थे कि बिगड़ जाएंगी और घर रहेंगी, काम भी करेंगी। ठीक है, तो इसका जो है आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? तो इसमें से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? तो होगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ, गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ठीक है, दूसरे में है, न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। और तीसरा है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो कि यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा ही होगा, नहीं है। ठीक है, तो जो गलत है वही सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में यहाँ पे सही है। ए में दिया हुआ है, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। और बी है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं को में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? तो ए और बी दिया हुआ है नारायण और गुरु के संदर्भ में, तो क्या इसमें से सही है, क्या गलत है? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है, तो इसका जो है पहला सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन जो बी कहा है तो बी गलत हो जाएगा। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं को, यहाँ पे ये बात कहा है, ये गलत होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए सही है बट आर गलत है, गुरु और उसके बारे में। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रॉक्स और ओरिजिन फार्मूलेशन में कहा है, उत्पत्ति और निर्माण में सेल के बारे में कहा है यहाँ पे मिलान के लिए। तो सही मिलान विकल्प इसमें से कौन सा होगा? जैसे कि ए में दिया हुआ है अग्नि और सेल, तो इसका हो जाएगा द्रवित मैग्मा से। ठीक है, और दूसरा है औषधि सेल, तो इसका हो जाएगा हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं। और सी का कायांतरित सेल का हो जाएगा उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सी वाला, तो ए का यहाँ पे हो जाएगा दूसरे के साथ, तो ये आपका चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा आपका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन कौन सा आपका, तो ये आपका पूरा पेपर SST का है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन जरूर मिला लीजिएगा। और जो पेपर आपने नहीं मिलाए हैं, जैसे कि CDP का हो गया, लैंग्वेज में आपका हो गया, ये अभी आप लोग मिला लीजिएगा, पूरा सही उत्तर के साथ है। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन में कहा है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो किस मंडल में वायु की जो है पतली परत होती है? तो पहले है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, चौथा है बहिर्मंडल। तो किस मंडल में होगा? तो ये हो जाएगा बाह्य मंडल में। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा? एक पिरामिड है ये। तो उच्च जन्म दर,
दूसरा है वृद्ध वायु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तीसरा है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, और चौथा है शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। तो क्या सही होगा इसमें से, पिरामिड जो दर्शा रहा है इसमें से? तो इसमें से आपका चौथा सही होगा, केवल ए बी और सी होगा। ठीक है, 3 पिरामिड, 1 2 3 होगा, यही होगा। ठीक है, वायु पहला हो जाएगा उच्च दर जन्म दर, दूसरा हो जाएगा वृद्ध आयु वर्ग जो उच्च मृत्यु दर सॉरी, और सी है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा है पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें से क्या होगा आपका? तो 50वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, नहीं। तो यहाँ पे केवल ए सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो बात कहा है घूर्णन करती है ये बात सही है, काल्पनिक रेखा नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। 51 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। बी है निर्माण में बलुओं पत्थर तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो इसमें से क्या क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। तो आप लोगों ने किस ऑप्शन पे टिक करके आए हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो 51 का जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी सही होगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश समान शासन का कट्टर आलोचक बन गया था वह संपादक था? किसका संपादक था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है ज्योतिराव फूले, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। और 51 का आपका हो जाएगा चौथा वाला सही होगा, केवल बी सही है। ठीक है, 51 नंबर का आप लोग देख लीजिएगा, आपका आगे हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन में पहला दिया हुआ है पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, ये अमेजन के बारे में है, अमेजन बेसिन के बारे में। दूसरा है यहाँ लोग कर्तन का दहन कृषि करते हैं। ठीक है, तीसरा है लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। डी है बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो है सी और डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो जिसमें बी है आप लोग कट कर दीजिए, जो बचा आपका 3 ऑप्शन ए सी डी। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना हो तो यह किस रंग से दर्शाया गया है? तो किस रंग से दर्शाया गया है? दक्कन का पठार पीले रंग से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन मल्ब बनाना, और बी है अति चराई, सी है वैदिक का फार्म, डी है बीज की फसल का उगाना। तो इसमें से आपका ए सी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए सी डी। तो ये आपका चौथे ऑप्शन में है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे। विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया हुआ है? 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसमें ए ऑप्शन में आपका सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो कौन सा होगा इसमें से आपका, जिन्होंने विविधता में एकता मुहावरा दिया हुआ है? तो ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ही दिया हुआ है विविधता में एकता, ये मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है।
57 नंबर क्वेश्चन है आपका कथन और कारण का। ए बी और कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जिसमें ए में है आपका कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, और बी है अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी दे अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो इसमें से क्या सही होगा? ठीक है, अधिकार मानती थी। तो जैसे कि इसमें कहा है कंपनी दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, तो सबका अधिकार सर्वोच्च होता है, तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। तो बच्चा इसमें बी, तो बी वाला यहाँ पे इसका सही है जो कहा है। ठीक है, तो ए गलत हो जाएगा लेकिन बी सही है। अगला देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन में है लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो लद्दाख के बारे में इसमें से क्या सही है? पहला है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। बी है अधिक ऊंचाई होने के कारण वहां की जलवायु अत्यधिक ठंडी है लद्दाख में। तीसरा है हिमालय की छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। डी है यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। तो इसमें से क्या सही होगा? जो कि यहाँ पे कहा है उच्च वर्षा पाई जाती है, उच्च वर्षा तो नहीं पाई जाती है, असम में उच्च वर्षा पाई जाती है। तो जिसमें आपका सी है उसे आप लोग काट दीजिए। तो इसमें बचा ए बी डी, तो यहाँ पे आपका ए बी और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें है दिए गए कथन ए और आर पर विचार कीजिए। तो जैसे कि ए कथन में कहा है जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा, है ना। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। और आर कथन में है आपका पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो क्या इसमें सही है या एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं? क्या होगा इसमें? तो इसका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा है अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? वतन जागीर दिया था। तो इसमें पहला है सिसोदिया राजपूतों को, दूसरा है भारतीय मुसलमानों को, तीसरा है सिखों को, चौथा है मराठों को। तो सिसोदिया राजपूतों को दिया था। ठीक है, अकबर ने जागीर। तो इसका जो है पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है।